कितनी मिलीमीटर की उनकी मोटाई और चौड़ाई होगी, ये उन्होंने एक वाज़ह किया था। ये अपनी टीवी आप स्क्रीन पे आप इस वक्त देख भी रहे हैं, जो उसमें जो सरकार की तरफ से जो एक प्रेस्क्राइब किया गया है कि ये इनकी लंबाई और चौड़ाई होगी नंबर प्लेट्स की, ये नमूना नंबर प्लेट्स हैं। इसके अलावा जो भी आप नंबर प्लेट लगाएंगे वो गैर नमूना होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जदरान। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि जो अवामुन नास हैं अब उन्हें सरकारी नंबर प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है अपनी गाड़ियों पे लगाने के लिए, ना ही उन्हें अब पैसे जमा करवाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी ये हो रहा था कि जब भी आप कोई गाड़ी नहीं खरीदते थे, मोटरसाइकिल गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी या कार, कोई भी गाड़ी खरीदते थे, उसके रजिस्ट्रेशन के वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन मुख्तलिफ मदात में मुख्तलिफ यानी कि उसमें गाड़ी की नोयत के हवाले से आपसे जो गाड़ी की नंबर प्लेट है उसकी फ़ीस वसूल करती थी, जिसके जवाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन आपको नंबर प्लेट फराहम करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने पहले इनबॉक्स से एक मुआहदा किया, फिर उसके बाद एनआरटीसी के साथ एक मुआहदा किया, लेकिन कहीं भी जो तलब और रसद थी वो पूरी ना हो सकी, जिसकी वजह से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ये मुआहदा ख़त्म करना पड़ा और लास्ट में ये मुआहदा एनआरटीसी के साथ था जो कि ख़त्म हुआ और आखिरकार अब अक्टूबर 2025 में एक नया मुआहदा एनआरटीसी के साथ पंजाब काबीना के मंजूरी के बाद ये हुआ है कि जितनी पेंडिंग नंबर प्लेट्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएँ। ये पेंडिंग नंबर प्लेट्स उन लोगों की हैं जिन्होंने पैसे तो जमा करवा दिए लेकिन अभी तक उन्हें नंबर प्लेट्स नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो नए लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो उनको अब उनसे ये नंबर प्लेट्स के पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। हाँ, उन्हें ये कहा गया कि आप गैर नमूना नंबर प्लेट्स नहीं बनवाएंगे, नमूना नंबर प्लेट्स बनवाएंगे और नमूना नंबर प्लेट्स के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो मोटरसाइकिल के फ्रंट पे कितने कौन सी नंबर प्लेट लगेगी, उसकी लंबाई चौड़ाई कितने मिलीमीटर की होगी, इस तरह उसकी बैक पे कितनी लगेगी, फिर कार के फ्रंट बैक पे, ऑटो रिक्शा फ्रंट बैक पे, जो भी कमर्शियल गाड़ी है उसके फ्रंट और बैक पे जो नंबर प्लेट्स लगेंगी उनकी कितनी मिलीमीटर की उनकी मोटाई और चौड़ाई होगी, ये उन्होंने एक वाज़ह किया था। ये अपनी टीवी आप स्क्रीन पे आप इस वक्त देख भी रहे हैं, जो उसमें जो सरकार की तरफ से जो एक प्रेस्क्राइब किया गया है कि ये इनकी लंबाई और चौड़ाई होगी नंबर प्लेट्स की, ये नमूना नंबर प्लेट्स हैं। इसके अलावा जो भी आप नंबर प्लेट लगाएंगे वो गैर नमूना होगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिजवान अकरम शिरवानी की तरफ से जारी किया गया जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं और ये नोटिफिकेशन डीआईजी ट्रैफिक पंजाब को लिखा गया है कि ट्रैफिक एहलकार कहीं भी लोगों को ये हरासा ना करें नंबर प्लेट के हवाले से कि आपकी नंबर प्लेट जो है वो अप्रूव्ड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई नहीं है, क्योंकि अगर उसने ऐसी नंबर प्लेट बनाई है जो कि नमूना के मुताबिक है, जो नमूना आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके मुताबिक है, तो उनका कहना है कि उसमें किसी को भी हरासा ना किया जाए। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अभी भी 11 लाख लोगों को नंबर प्लेट्स देना है। ये 11 लाख लोग वो हैं जिनसे तकरीबन 1 अरब रुपया वसूल किया गया, जिनमें मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा हैं और बहुत कम तादाद में कारें और या 4 व्हीकल्स शामिल हैं। ये 11 लाख नंबर प्लेट्स हैं और मजमूई तौर पर तकरीबन इनसे 1 अरब रुपया वसूल किया गया कि हम आपको नंबर प्लेट्स देंगे, लेकिन नंबर प्लेट्स एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नहीं दे पाया, जिसकी वजह से अब कहा गया अवामुन नास को कि आप जो है अपने तौर पर नंबर प्लेट्स बनवा लें, लेकिन उसका नमूना ये होना चाहिए जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर देख रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है उसकी रोशनी में अब जो 1 अरब के करीब जो रकम इन्होंने वसूल की एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने, इसको कहते हैं रिवॉल्विंग फंड। ये रिवॉल्विंग फंड में इनके पास ये रकम है और सरकार एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बाउंड है कि वो रकम या तो अवामुन नास को वापस करे और अगर वापस नहीं करता तो उन्हें नंबर प्लेट्स दे। इसके लिए काबीना की मंजूरी के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एनआरटीसी के साथ एक दोबारा मुआहदा किया। पहले भी मुआहदा था जिसपे दोनों फरीक जो हैं वो पूरा नहीं उतर पाए, जिस वजह से ये मुआहदा ख़त्म हो गया, लेकिन अब दोबारा मुआहदा हुआ है कि ये जो लोग हैं 11 लाख लोग हैं, 11 लाख गाड़ियाँ हैं, उनको नंबर प्लेट हर सूरत फराहम कर दी जाएँ ताकि जो बैकलॉग है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का वो ख़त्म हो सके। तो अब देखते हैं कि बैकलॉग ख़त्म होता है या नहीं होता और ये जो नमूना नंबर प्लेट्स हैं इन पर किस हद तक अमल दरामद होता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर इन्होंने नंबर प्लेट्स जारी की थी तो फिर ये उससे पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी प्रोटेक्शन को एक से ज़्यादा आप किसी से मुआहदे कर सकते थे, कुछ भी तरीका कर सकते थे ताकि आप तलब और रसद को पूरा कर सकें, लेकिन इन्होंने ये नहीं ये कर पाए। मैं आपको बताता चलूँ कि इनके सेक्रेटरी थे साबिक इस्माइल अहमद ख्वाजा, उनके दौर से ये शुरू हुआ कि इस पे काम के एक नंबर प्लेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत से खुफिया फीचर्स होने चाहिए
اور یہ نمبر پلیٹ اس میں مختلف خفیہ فیچرز بھی تھے، امپوزنگ ان کے اسٹیمپس تھیں اور ایسے کچھ چیزیں تھیں جو کہ ریفلیکٹ کرنے پہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ریورس گیئر لے لیا ہے کہ یہ نمبر پلیٹس میں جدت لانے کی بجائے، نمبر پلیٹس کا یہی ایک اس میں تھا کہ یہ مطمع نظر یہ تھا، اس میں ٹارگٹ یہ تھا کہ جب بھی کوئی نمبر پلیٹ کہیں سے بھی گزرے گی تو وہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ چوری شدہ گاڑی ہے یا ایسا کچھ ہے، اسکینر لگے ہوں گے، ایسا بہت کچھ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ان نمبر پلیٹس کو آگے زیادہ استعمال نہیں کر پایا۔ اب نمبر پلیٹس اب نمونہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گاڑی کی اوریجنل نمبر پلیٹ ہے یا نہیں ہے، اور وہ کسی نے اگر جعل سازی سے استعمال کی ہو یا نہیں کی، جب تک کہ اسے چیک نہیں کریں گے۔ اب آٹومیٹکلی وہ کہیں سے یہ چیک نہیں ہوگی کہ یہ نمبر پلیٹ یا اس کی جس گاڑی پہ وہ نمبر پلیٹ لگی ہے وہ جینون ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فردر اس پر کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔